अगर आप संतों की महाराज जी के विषय में प्रचार के लिए कर रहे हैं तो आपको नामांकन के दिन ही ज्ञात हो गया होगा कि केवल कोई एक ही संत महाराज जी के पक्ष में या उनको विजय बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, अनेकों कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। और महाराज जी के व्यवहार की अगर बात की जाए तो उनके व्यवहार से कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे लगता नहीं है कि हरिद्वार या हरियाणा लोकसभा के क्षेत्र के अंदर कि उनके व्यवहार से अपरिचित हो। उनसे सब परिचित हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सौम्य और बहुत ही सरल, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया ना कि संत हृदय नवनीत समाना, बिल्कुल एज इट इज़ आप उनके व्यवहार को ऐसे देखेंगे। और हम एक बात रखें कि प्रचार की बात है तो ये महाराज जी का व्यवहार और महाराज जी का स्वभाव और उनकी सरलता वो खींच के लेके आई है सभी। और ऐसा नहीं है कि हम किसी को टारगेट करके ऐसा किसी के ऊपर टिप्पणी करके किसी के लिए विषय में कुछ बोले, नहीं। हम केवल महाराज जी के विषय में जानते हैं और उनसे अच्छा और एक सरल व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति मुझे लगता नहीं है कि इस लोकसभा में उनके अलावा कोई और है। तो मैं यहाँ की रीतियों से बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी महाराज जी के विषय में जो उनका लोगों का रुझान मैंने देखा है वो बहुत ही अच्छा है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन किसी पार्टी के विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन केवल और केवल अगर महाराज जी के व्यक्तित्व के विषय में अगर आप बात कर रहे हैं तो हरिद्वार भी अगर आप देखते हैं कि एक महात्माओं का क्षेत्र है और उसमें भी अधिकांश जो संस्थाएं हैं वो हरियाणा, पंजाब इत्यादि से ही। तो उस विषय में अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन का जो अभी कुछ ही समय पूर्व जो एक समय बीता है उसमें लोगों की स्थिति कितनी त्रासित थी, कितने त्रास थे लोग, आर्थिक रूप से भी और भी अनेकों विषयों में अगर देखा जाए तो लोग त्रासित थे। तो उस समय भी अगर महाराज जी की कार्यशैली अगर आप देखें तो उससे बहुत लोग प्रभावित हैं। हरिद्वार तो खैर प्रभावित है ही है, और हरियाणा के जो महाराज जी के आश्रम या संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप से महाराज जी का सहयोग किया, और भी अनेकों लोग जिनके सुनने में ये बात आई, वो सब महाराज जी के इस व्यवहार से, इस कार्यशैली से प्रभावित हैं।